आज हम बात करेंगे इंटरनेट की एक ऐसी चीज के बारे में जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। और वो है यूआरएल। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, जरा सोचिए कि कोई एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में है। अगर उसे एक खास दुकान ढूंढनी हो तो वो कैसे ढूंढेगा? जाहिर सी बात है ना। सिर्फ मॉल का नाम बता देना तो काफी नहीं होगा। सही जगह तक पहुंचने के लिए एक पूरा डिटेल्ड एड्रेस चाहिए होता है कि भाई कौन सा फ्लोर है, कौन सा सेक्शन है और दुकान का नंबर क्या है। बस ठीक यही लॉजिक इंटरनेट पर भी लागू होता है। इंटरनेट भी तो एक बहुत बड़े मॉल जैसा ही है, जहां अरबों चीजें हैं और किसी खास चीज तक पहुंचने के लिए उसे भी एक पूरे पते की जरूरत होती है। और इंटरनेट के इसी पूरे पते को ही हम यूआरएल कहते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये यूआरएल आखिर है क्या। तो देखिए, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वेब पर मौजूद किसी भी चीज का बिल्कुल सटीक पता है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, वीडियो हो या फिर कोई तस्वीर। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। एक यूआरएल ना बिल्कुल हमारे घर के पूरे पते जैसा है, जो ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट पर कोई खास पेज कहाँ मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक पता हमें सही दरवाजे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि यूआरएल क्या है। तो फिर चलिए अब इसे जरा टुकड़ों में तोड़ कर देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। इसके लिए हम इस जाने पहचाने YouTube यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई ना कोई लिंक तो जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो HTTPS है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है? ये ब्राउज़र और सर्वर को बताता है कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है। मतलब ये तय करने जैसा है कि अपनी मंजिल तक कार से जाना है या ट्रेन से। ठीक है, अब आते हैं अगले और शायद सबसे पहचाने जाने वाले हिस्से पर, www.youtube.com। ये है डोमेन नेम। ये हमारे पते का कहाँ वाला हिस्सा है। मतलब ये उस मॉल या शहर का नाम है जहां हमें जाना है। इस केस में वो है YouTube। डोमेन के ठीक बाद आता है /watch। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसे पाथ कहते हैं। ये हमें वेबसाइट के अंदर किसी खास सेक्शन या पेज तक ले जाता है। हमारे मॉल वाले एनालॉजी में सोचें तो ये दुकान तक ले जाने वाली गली या फिर फ्लोर नंबर जैसा है। और आखिर में हमारे पास ये हिस्सा है www.youtube.com/watchk v=abc123। इसे कहते हैं क्वेरी। ये सर्वर को और भी ज्यादा एकदम सटीक जानकारी देती है। यहाँ ये YouTube को बता रहा है कि भाई लाखों वीडियो में से ठीक यही वाला वीडियो दिखाना है। ये बिल्कुल घर के नंबर की तरह है। तो अब जब हम यूआरएल के सारे हिस्से समझ गए हैं, तो चलिए कुछ ऐसी आम गलतफहमियों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि हर एक हिस्सा इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे आम गलती तो यही होती है कि लोग सोचते हैं यूआरएल और डोमेन नेम एक ही चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोमेन नेम जैसे youtube.com, वो तो सिर्फ मॉल का नाम हुआ, जबकि यूआरएल उस मॉल के अंदर किसी एक खास दुकान का पूरा डिटेल्ड पता है। एक और बहुत जरूरी बात है HTTP और HTTPS के बीच का फर्क। कई यूआरएल्स में HTTP होता है, कई में HTTPS। तो यहां S का मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। जब भी पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी कोई सेंसिटिव जानकारी देनी हो ना, तो हमेशा पक्का करना चाहिए कि यूआरएल में HTTPS हो। हाँ, और एक और आम धारणा है कि सिर्फ वेबसाइट के होम पेज का ही यूआरएल होता है। सच तो यह है कि इंटरनेट पर मौजूद हर एक चीज का, मतलब हर पेज, हर इमेज, हर वीडियो का अपना एक यूनिक, एक खास यूआरएल होता है। तो सवाल यह है कि ये सारी जानकारी हमारे किस काम की है ना? चलिए सबसे जरूरी बातों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। तो क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, यूआरएल वेब का पूरा पता है। दूसरी, इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं: प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ और क्वेरी। तीसरी, हमेशा HTTPS वाले लिंक पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और आखिर में ये कि इंटरनेट पर हर पेज और फाइल का अपना अलग यूआरएल होता है, जिसमें जरा सी भी गलती आपको कहीं और ही पहुंचा सकती है। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है। जैसा कि यहां लिखा है, यूआरएल में सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक कैरेक्टर की भी गलती किसी को गलत पेज पर भेज सकती है या हो सकता है पेज खुले ही नहीं।
तो अगली बार जब कोई लिंक क्लिक हो तो उस पते पर एक नज़र डालिएगा जिसे ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ, आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। अगर यूआरएल एक परमानेंट एड्रेस की तरह है, तो जब कोई वेबसाइट अपनी जगह बदलती है, मतलब अपना सर्वर या डिज़ाइन बदलती है, तब क्या होता है? सोचिएगा इसके बारे में।